नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो जहां दिख जाए दोस्तों बिना शर्म किए, बिना किसी प्रकार का सोचे वह चीज़ें तुरंत उठाकर आपको अपने पास रख लेनी चाहिए। दोस्तों वैसे तो देखा जाए यह चीज़ें बहुत ही कम व्यक्ति के देखने को मिलती है और न के बराबर देखने को मिलती है। इसी वजह से दोस्तों आपको जहां दिख जाए ऐसी चीज़ें आपको तुरंत बिना किसी प्रकार का सोचे या बिना किसी का शर्म किए बस अपने पास रख लेनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों ऐसी चीजें साक्षात देवी देवताओं का आशीर्वाद और साक्षात देवी देवताओं की प्रतिभूति उस चीज के अंदर रहती है। इसी वजह से वह चीज बस आप अपने पास रख लीजिए। समझ लीजिए कोई आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा, आपके जीवन भर आपको धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ता। और जिस व्यक्ति को आप अपने वश में, जिस व्यक्ति से आप कुछ कार्य करवाना चाहते हैं वह तुरंत प्रभाव से होता है। तो दोस्तों बात करते हैं उन चीज़ों के बारे में। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, कमेंट के अंदर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि ऐसी जानकारियां आपको मिलती रहें। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं, सोमवार का दिन होता है और दोस्तों सोमवार के दिन अगर आप किसी मार्ग में या भगवान शिव के मंदिर जाते हैं या फिर कहीं भी जाते हैं और अचानक, ऐसे नहीं कि जानबूझकर, अचानक कोई बेलपत्र के पेड़ से कोई बेलपत्र टूटकर या बेल का फल टूटकर आपके पास गिर जाता है, या सबसे अच्छा तो यह रहता है कि आपके माथे पर गिर जाता है, तो दोस्तों तुरंत प्रभाव से उसे आप जाया नहीं करें और न ही उसे किसी प्रकार का कोई संघटना समझे, बल्कि भगवान भोलेनाथ का साक्षात संकेत होता है, साक्षात उनकी कृपा आपके ऊपर होती है। तो तुरंत प्रभाव से उस बेलपत्र को लेकर आपको अपने घर की अलमारी, तिजोरी या अपने घर के पूजा घर के अंदर रख देना चाहिए। जब तक दोस्तों ये आपके पास रहेगा, समझ लीजिए कि धन दिन दूनी और रात चौगुनी गति से आपके घर के अंदर वृद्धि करने लगता है। इसी तरह दोस्तों आप किसी पवित्र स्थान पर या पवित्र तीर्थ स्थान या किसी भगवान के मंदिर पर जाते हैं, कोई भी भगवान के मंदिर हो वहां पर जाते हैं, किसी आश्रम के अंदर जाते हैं और कोई साधु या संत महात्मा वो सामान्य ही रहते हैं, लेकिन अचानक वह आपको किसी प्रकार का आशीर्वाद दे देते हैं, या मतलब कि आपको कल्पना नहीं थी इतना ज़्यादा आपके बारे में वह बता देते हैं या आपको आशीर्वाद देते हैं। तो दोस्तों तुरंत आप उन्हें किसी प्रकार, जैसा आपका सामर्थ्य हो, 5 रुपये से लेकर जितना आप देना चाहें उन्हें दान दक्षिणा दें और आप उन्हें एक बार भोजन आमंत्रित जरूर करें। उनका आशीर्वाद दोस्तों आपके जीवन को बदल देता है और आपको कृपा दिलवाता है और आपके जीवन भर धन की कभी नहीं होती है। इसी तरह दोस्तों किसी पवित्र स्थान पर कोई साधु या संत या कोई मंदिर का पुजारी आपको कुछ चीजें दे देता है, तो दोस्तों वह चीजें ऐसे ही नहीं होती और हर किसी व्यक्ति को नहीं मिलती। आपके ऊपर भगवान की कोई कृपा थी जिसकी वजह से आपको वह चीज प्राप्त हुई। तो दोस्तों तुरंत प्रभाव से उन चीजों को आपको अपने घर के अंदर लेकर आ जाना चाहिए ताकि आपको धन लाभ प्राप्त हो। इसी तरह दोस्तों अगर आप सोमवार का दिन हो या अन्य दिन भी हो, आपको वैसे बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि दोस्तों धतूरा ज़्यादातर हरा ही रहता है, लेकिन अगर आपको बीज के अंदर से फूटा सूखा धतूरा दिखाई दे जाता है तो दोस्तों उसे तुरंत आप अपने घर के अंदर लेकर आ जाएं और उसके बाद उस धतूरे के जो काले बीज रहते हैं दोस्तों, उन काले बीजों को निकालकर एक काले कपड़े के अंदर बांधने के बाद आप इसे अपने घर, व्यापार करने का स्थान है जहां आप व्यापार करते हैं या आपके ऑफिस का स्थान है जहां पर आपको इसे आसानी से रख पाएं और किसी अन्य व्यक्ति की नज़र वहां पर नहीं पड़े, तो दोस्तों तुरंत प्रभाव से आपको वहां पर रख देना चाहिए ताकि आपको धन लाभ प्राप्त होगा और आपको आपके व्यापार के अंदर या आपकी नौकरी के अंदर हमेशा प्रगति देखने को मिलेगी और आपका भी धन लाभ प्राप्त होता है। यह एक ऐसा फल होता है जो न तो खाया जाता है और न ही इसे किसी अन्य काम के अंदर लिया जाता है, लेकिन दोस्तों इसके अंदर धन को आकर्षण करने की और व्यक्ति की किस्मत बनाने की गजब की शक्ति रहती है और आपको इस चीज़ को कभी भी ज़ाया नहीं करनी चाहिए। इसी तरह दोस्तों ऐसा दिन होता है जब आपका मन प्रसन्न रहता है और आपको प्रसन्न रहते मन के अंदर किसी प्रकार के आपको कार्य करने की ललक होती है और सामने से कोई व्यक्ति, विशेष तौर से गुरुवार के दिन या शुक्रवार के दिन कोई व्यक्ति आकर, कोई बांसुरी वाला भी हो या कोई मंदिर का पुजारी हो, कृष्ण मंदिर का पुजारी हो और आपको वह बांसुरी दे देता है, तो दोस्तों समझ आइए कि आपको तुरंत प्रभाव से वह बांसुरी ले लेनी चाहिए और अपने घर के अंदर जहां पर वास्तु दोष होता है वहां पर
पर आपको रख देनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का ऐसा आशीर्वाद आपके जीवन के अंदर देखने को मिलेगा कि दिन दूनी रात चौगुनी गति से आपके ऊपर कृपा होगी और कोई भी प्रकार का दुख दारुण्य होगा तो तुरंत प्रभाव से समाप्त हो जाता है। इसी तरह दोस्तों, आंवले का पेड़ आपके आसपास कम ही होता है और आंवले का पेड़ एक विशेष तौर से देखा जाए तो हमेशा पवित्र स्थान और जहां पर सकारात्मकता होती है वहां पर निवास करता है, वहां पर इस पौधे को उगाया जाता है। आप लाख प्रयत्न करके देख लीजिए, अगर आपके घर के अंदर नकारात्मकता होगी, अगर आपके घर के अंदर किसी प्रकार का वास्तु दोष होगा तो आंवले का पेड़ वहां पर नहीं उगता है। इतना ज्यादा भगवान विष्णु का चमत्कार इस पेड़ के ऊपर देखने को मिलता है। साक्षात भगवान लक्ष्मी नारायण के प्राण इस पेड़ पर निवास करते हैं। तो अगर आप भी अपने घर के अंदर आंवले को उगाना चाहते हैं तो दोस्तों आपको बाजार से इसके बीज नहीं खरीद कर लाने चाहिए, बल्कि आप वहां जाएं जहां पर आंवले का पेड़ पहले से लगा हुआ है और अच्छी जगह पर लगा हुआ है और वहां पर आंवले के जो फल होते हैं वह बहुत अच्छी अवस्था के अंदर हो। तो आप वहां जाने के बाद आपको आंवले के फल, पक्के फल या कच्चे फल जैसे भी आपको मिलते हैं वह आपको तोड़कर अपने घर लेकर आ जाएं। उसके बाद 11 अमावस्या या पूर्णिमा के दिन आप अपने घर के पौधे के अंदर और उस जगह की मिट्टी भी आप जरूर लेकर आ जाएं और पौधे के रूप में अपने गमले के अंदर आपको उसे आंवले के फूल, आंवले के बीज को लगा देना चाहिए ताकि आपको धन लाभ प्राप्त हो। और देखते ही देखते जिस प्रकार दोस्तों यह पौधा आपके घर के अंदर बढ़ता जाएगा उसी प्रकार आपके जीवन भर धन की आपको कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह पौधा आपके घर के अंदर सकारात्मकता को अपने आप ही आमंत्रित कर लेगा। और दोस्तों दूसरी चीज यह रहती है कि आंवले के फल को जहां से आपने तोड़ कर लेकर आए, ऐसा नहीं कि आप बाजार से खरीद कर लेकर आ जाए, वह आपको फायदा नहीं पहुंचाता है, बल्कि आपकी हाथों से या तो फल आप गिरा हुआ, जमीन पर गिरा हुआ फल या तोड़कर लाए फल को आप अपने घर की अलमारी, तिजोरी, अपने घर के पूजा घर या अपने घर की रसोई घर के अंदर रख देते हैं तो दोस्तों निश्चित तौर पर आपको धन लाभ प्राप्त होगा। दिन दूनी रात चौगुनी गति से आपके धन के मामलों के अंदर वृद्धि देखने को मिलती है और आपको सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसी तरह दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, कभी भी आप किसी मंदिर के अंदर जाएं, विशेष तौर से माता लक्ष्मी, माँ दुर्गा, महागौरी या किसी भी देवी के मंदिर में जाए और वहां का पुजारी आपसे प्रसन्न होकर आपको सुहाग की चीजें, क्योंकि दोस्तों जो माता रानी को सुहाग की चीजें चढ़ाई जाती है जिनके अंदर चुनरी, लाल चूड़ियां, मेहंदी, सिंदूर आदि चीजें वह मंदिर के अंदर जरूर चढ़ाई जाती है और कोई पुजारी आपसे प्रसन्न होकर आपको वह चीजें दे देता है तो दोस्तों उन चीजों को आपको ऐसे ही नहीं समझना चाहिए। दोस्तों साक्षात महारानी माता रानी का वह आशीर्वाद स्वरूप होती है चीजें, तो आप उन चीजों को क्या करें, अपने सुहाग की चीजों के साथ ऊंचे स्थान पर रख दें, ऐसे स्थान पर रख दें जहां किसी अन्य व्यक्ति की नजर नहीं पड़े और न ही कोई बार बार उन चीजों को छेड़े। जब तक वह चीजें दोस्तों आपके घर के अंदर रहती है आपका वैवाहिक जीवन मंगलमय रहता है। साक्षात माता रानी का आशीर्वाद आपको देखने को मिलता है और माता रानी गौरी पार्वती जो कि माता दुर्गा का रूप थी, उनके प्रेम की कहानी, उनके वैवाहिक जीवन की कहानी, भगवान शिव और माता पार्वती की कहानी आप जानते ही हैं किस प्रकार से उन्होंने अपने सबसे पवित्र रिश्ता उनका माना जाता है। तो ऐसा रिश्ता भी आपका हो जाता है। माँ दुर्गा के मंदिर की चढ़ाई चुनरी या उनकी चढ़ाई गई चूड़ियां आपको प्राप्त हो जाती है तो तुरंत प्रभाव से आपको उन्हें अपने घर के अंदर लेकर आ जाना चाहिए। इसी तरह दोस्तों आप कभी भी किसी पवित्र मंदिर के अंदर जाएं, किसी बड़े स्थान के अंदर जाएं, आप जैसे कोई बड़े धाम के अंदर हो या कोई पवित्र चमत्कारी स्थान हो वहां पर जाएं तो दोस्तों जब भी आप वहां से वापस आए तब आपको उस मंदिर की एक मुट्ठी मिट्टी जरूर लेकर आनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों जहां पर ऐसे धाम होते हैं, जहां पर ऐसे मंदिर होते हैं वहां अपने आप ही सकारात्मकता चहु ओर नाचती है। तब आपको क्या करना चाहिए, उस पवित्र स्थान की मिट्टी को या उस पवित्र स्थान के पानी को, वहां पर कोई झरना, नदी, तालाब, पोखर हो तो उस स्थान के पानी को
आपको अपने घर के अंदर ज़रूर लेकर आना चाहिए। और उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, अपने घर लेकर आने के बाद अपने घर के चारों तरफ उस पानी और उस मिट्टी का आपको छिड़काव करना चाहिए, ताकि आपके आसपास दोस्तों उस पवित्र स्थान की सकारात्मकता जो वहाँ होती है वह सकारात्मकता आपके घर परिवार के अंदर देखने को मिल जाती है। और निश्चित तौर पर ऐसी सकारात्मकता आपको देखने को मिलती है कि कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा और देवी देवताओं का आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर बना रहता है। तो उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि ऐसी जानकारियां आपको मिलती रहे। धन्यवाद मित्रों, जय श्री राम मित्रों।